गुड आफ्टरनून दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हमारा जो वीडियो है इसके अंदर हम बात करेंगे किडनी ट्रांसप्लांट से पहले रेसिपेंट और डोनर को कौन कौन से टेस्ट करवाने पड़ते हैं। दोस्तों, बहुत से कमेंट्स भी आते हैं और कुछ लोग हमसे मिलने भी आते हैं जिनको ट्रांसप्लांट करवाने की नीड है। तो अक्सर उनका एक सवाल ये रहता है कि ट्रांसप्लांट करवाने से पहले डोनर और रेसिपेंट को कौन कौन से टेस्ट करवाने पड़ते हैं। तो आज इस वीडियो में ना मैं आप लोगों को डोनर और रेसिपेंट को कौन कौन से टेस्ट करवाने पड़ते हैं वो सभी डिटेल से स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में मैं बताऊंगा। तो वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहें। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे रेसिपेंट को कौन कौन से टेस्ट करवाने पड़ते हैं। इसके लिए जो सबसे पहले जो रेसिपेंट है उनका ब्लड ग्रुप क्या है, और ब्लड के अलावा बॉडी के अंदर कोई इन्फेक्शन है या नहीं है, यूटीआई कोई इन्फेक्शन है या नहीं है। दोस्तों, जो रेसिपेंट है उनका लीवर कैसा है, लीवर को भी अच्छे से जांचा जाता है। साथ में दोस्तों ईसीजी करवा करके हार्ट की भी जांच करवाई जाती है। साथ में इको करवा करके भी डॉक्टर देखते हैं जिसके अंदर जो हार्ट है उसका साइज़ क्या है, किस तरह से जो रेसिपेंट है उसका हार्ट काम कर रहा है। साथ में बोन मैरो का भी टेस्ट करवा करके डॉक्टर देखते हैं कि रेसिपेंट की हड्डियाँ ठीक है या नहीं है। बीपी, शुगर और किडनी को छोड़ करके अगर रेसिपेंट की सभी रिपोर्ट ओके है तभी डॉक्टर हमें बोलते हैं कि और जो हमारा डोनर है उसके टेस्टों के लिए। और अगर हम बात करें डोनर के कौन कौन से टेस्ट होते हैं, तो डोनर के ऑलमोस्ट बॉडी के जितने भी ऑर्गन हैं उनको अच्छे से तसल्ली से जांचा जाता है। और इसके लिए सबसे पहले तो देखा जाता है कि हमारा जो डोनर है उनका ब्लड ग्रुप क्या है, ब्लड ग्रुप सेम है या नहीं है। वैसे तो अनकम्पेटिबल ट्रांसप्लांट आज के टाइम में सक्सेस है, कोई दिक्कत नहीं होती। अनकम्पेटिबल ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है अगर ब्लड ग्रुप सेम ना हो तो। लेकिन ब्लड रिपोर्ट के अंदर देखा जाता है कि किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, ब्लड कितना है बॉडी के अंदर। दोस्तों इसके अलावा ब्लड रिपोर्ट के अंदर ये भी जांचा जाता है कि जो किडनी फंक्शन है वो प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। और जब क्रेटिनाइन, यूरिया नॉर्मल आते हैं, सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम, जो भी किडनी फंक्शन टेस्ट है वो अगर नॉर्मल है तो आगे के जैसे टेस्ट है, जैसे लीवर के टेस्ट हैं, वो करवा करके डॉक्टर देखते हैं। यूरिन का भी एक टेस्ट होता है जिसके अंदर ये देखा जाता है कि यूटीआई कोई इन्फेक्शन है या नहीं है डोनर को। दोस्तों, इसके अलावा डोनर का चेस्ट का एक्सरे करवा करके डॉक्टर देखते हैं। उसके अंदर ये देखा जाता है कि चेस्ट के अंदर डोनर को कोई इन्फेक्शन है या नहीं है। इसके अलावा हार्ट का इको करवा करके डॉक्टर देखते हैं और नहीं है। तो दोस्तों, साथ ही यूएसजी भी करवा करके डॉक्टर देखते हैं किडनी की, जिससे पता लगता है कि जो किडनी है कहाँ पर लोकेटेड है और किडनी का जो साइज प्रॉपर तरीके से है या नहीं है। दोस्तों, जब ये जांच कंप्लीट हो जाती है तो इसके बाद में ना एक डॉक्टर डीटीपीए स्कैन करवा करके देखते हैं जो एक न्यूक्लियर टेस्ट है। और इस टेस्ट को करवाने के लिए जो हमारा डोनर होता है उसको एक कैनुला लगाया जाता है। और कैनुला लगाने के बाद में उसको अच्छे से पानी पिलाया जाता है। और पानी इसलिए पिलाया जाता है कि जो हमारा पेशेंट है उसको एक न्यूक्लियर टेस्ट से गुजरना होता है और उसको डिहाइड्रेशन की कोई दिक्कत ना हो। और उसके बाद में उन्हें एक न्यूक्लियर मेडिसिन कैनुला के थ्रू लगाई जाती है। एक मशीन के अंदर उसको डाला जाता है जो गामा कैमरा जिसको बोलते हैं, एक तरह का कैमरा होता है जो कि बॉडी को अच्छे से स्कैन करता है और ये देखता है कि जो हमने न्यूक्लियर मेडिसिन जो डोनर को लगाई जाती है वो किस रफ्तार से किडनियों तक जाती है और किस रफ्तार से किडनियों से फ्लैश होती है। और इससे पता लगता है कि जो किडनी की काम करने की जो क्षमता है वो किस तरह है, वो प्रॉपर तरीके से काम कर रही है या नहीं कर रही है, कितने मिनट में जो न्यूक्लियर मेडिसिन किडनी के अंदर जाती है और किडनी उसको कितने टाइम में फ्लैश कर देती है। और इससे पता लगता है कि हमारी जो किडनी है वो कितना परसेंट है काम कर रही होती है। तो दोस्तों, जब ये जो रिपोर्ट होती है अगर नॉर्मल आ जाती है तो उसके बाद में ना आगे के प्रोसेस की तरफ डोनर को भेजा जाता है। और आगे के जो टेस्ट होते हैं वो कॉमन टेस्ट होते हैं, जैसे कि एचएलए क्रॉस मैच करवा करके डॉक्टर देखते हैं। और इसके अंदर ये देखा जाता है कि ब्लड जो डोनर है और रेसिपेंट है दोनों के ब्लड सैंपल लिए जाते हैं और उनको लैब में भेजा जाता है। और उनके वहाँ पर जो टिश्यू है वो मैच करके देखे जाते हैं कि जो डोनर की किडनी है जब रेसिपेंट को लगाई जाएगी तो वो करती है, किस तरह से काम करेगी। तो अगर जब ये रिपोर्ट ओके होती है तो उसको और उसके बाद में हमें कहीं अनुमति मिलती है ट्रांसप्लांट के लिए। तो दोस्तों,
वीडियो से संबंधित अगर आपके कोई भी सवाल और सुझाव हैं तो आप हमें दे सकते हैं कमेंट्स में। मैं सभी कमेंट्स का आपको जवाब दूंगा। और दोस्तों, जल्द ही एक नए एक्सपीरियंस के साथ एक नया टॉपिक लेकर के दोबारा से आप लोगों से मुलाकात होगी। तो तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। नमस्कार।